नमस्कार दोस्तों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है साहित्य से रिलेटेड, हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रगतिवाद से संबंधित हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जिसमें 20 प्रश्न हर रोज की तरह ही 20 प्रश्न 20 मिनट के अंदर मिलेंगे। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से प्रश्न नंबर पहला पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा सभी लोगों से निवेदन करना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे ऐसे ही प्रेरित करते रहे, जिससे मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और एमसीक्यूज का संग्रह लेकर आऊँगा और आता रहूँगा। इसी के साथ देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? आपको ये बताना है कि नागार्जुन का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए युग की गंगा, ऑप्शन नंबर बी युगधारा, ऑप्शन नंबर सी प्यासी पतराई आंखें और ऑप्शन नंबर डी तुमने कहा था। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ये नागार्जुन की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए युग की गंगा नागार्जुन की रचना नहीं है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की रचना है। तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि तुमने कहा था तो ये तो गलत है, ये उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की होनी चाहिए, लेकिन तुमने कहा था ये नागार्जुन की रचना है। याद रखना, कंफ्यूजन के लिए एक ऑप्शन और इसमें ऐड हो सकता है। तुमने कहा था, एक और ऑप्शन हो सकता है उसने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर दूसरा है, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी शमशेर, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी भवानी प्रसाद मिश्र और ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। आपका जो नींद के बादल काव्य संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल जी का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने है। प्रश्न नंबर चौथा है, वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? आईएमपी प्रश्न है, पूछा जाता है। आइए देखते हैं जरा। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला है धूमिल, ऑप्शन नंबर दूसरा है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर तीसरा है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर चौथा है त्रिलोचन। आपका प्रश्न है कि वेदनाथ मिश्र जो उपनाम है वो किसका उपनाम है? बैजनाथ मिश्र जो उपनाम है वो किसका उपनाम है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा है। प्रश्न नंबर पांचवा है, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र है वो, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है।
डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है? ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1938 और ऑप्शन नंबर डी 1939। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो प्रगतिवाद का जो आरंभ माना है वो माना है आपका ऑप्शन नंबर ए 1936। 1936 से ही डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ माना है और यही सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की? जो सीता के ऊपर खंड काव्य की जो रचना की, किस प्रगतिवादी कवि ने की? ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर बी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो सीता के ऊपर खंड काव्य की जो रचना की है वो ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन जी ने खंड काव्य की रचना की है, जिसमें सीता के ऊपर खंड काव्य लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7वां है, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो रिक्तस्थान है। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो रिक्तस्थान है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो। ऑप्शन नंबर सी जो किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं यहाँ एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसको काट कर आप लोग इसको काट कर, क्योंकि आपके ए और बी दोनों आंसर होने वाले हैं। यहाँ पर आएगा ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा ए बी दोनों ऑप्शन आएंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए ए और बी दोनों इस प्रश्न का उत्तर होने वाले हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 8वां ये रहा आपके सामने, कौन सा कवि, प्रश्न नंबर 8वां, ₹20 received on Bharat Pay. प्रश्न नंबर 8वां है, कौन सा कवि प्रगतिवादी से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि प्रगतिवादी से संबंधित नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर दूसरा हरिओज जी, ऑप्शन नंबर तीसरा त्रिलोचन और ऑप्शन नंबर चौथा नागार्जुन। तो आपके जो संबंधित नहीं है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरिओज जी आपका राइट आंसर होने वाला है। केदारनाथ अग्रवाल तो प्रगतिवादी के हैं, त्रिलोचन भी है, नागार्जुन भी है, बचे आपके हरिओज जी, तो हरिओज जी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किसके द्वारा मिली है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किसके द्वारा मिली है। लोजायन से, ऑप्शन नंबर ए लोजायन, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन से, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स से और ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो जो प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की जो प्रेरणा मिली हुई है वो मिली हुई है आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर
10वां प्रश्न है बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 10वां है बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन और ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। तो बसंती हवा के जो रचयिता हैं वो हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केदारनाथ अग्रवाल। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11वां है रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रश्मिरथी, ऑप्शन नंबर बी भूमिजा एंड ऑप्शन नंबर सी आत्मजय और ऑप्शन नंबर डी कामायनी। तो रामकथा पर आधारित ऑप्शन नंबर बी भूमिजा काव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है भूमिजा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है भूमिजा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां आपके सामने है। प्रश्न नंबर 12वां है प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ऑप्शन नंबर ए अजय खंडहर, ऑप्शन नंबर बी मेधावी, ऑप्शन नंबर सी पांचाली एंड ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम। तो रांगे राघव ने अजय खंडहर लिखी हुई है, मेधावी लिखी हुई है, पांचाली लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम नहीं लिखी हुई है। इसीलिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर 13वां है प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए दिनकर नीरज बच्चन, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी, महादेवी अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो आपके जो प्रगतिवादी कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ 14वां प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भोपाल एंड ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर 15वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15वां है यात्री नाम से कविता लिखने वाले रचनाकार कौन से हैं? यात्री नाम से कविता लिखने वाले रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। आपका राइट आंसर होने वाला है यात्री नाम से नागार्जुन रचना कविताएं लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16 है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो किस स्तर की संस्था है? तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन नंबर सी राज्य स्तर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होने वाला है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17वां ये रहा आपके सामने।
त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम है ऑप्शन नंबर ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन नंबर सी त्रिमूर्ति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां है। प्रश्न नंबर 18वां है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर बी रूपवाद, ऑप्शन नंबर सी पदार्थवाद, ऑप्शन नंबर डी समाजवाद। आपका जो आंसर होने वाला है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो रूपवाद प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य माना गया है। रूपवाद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, सेकंड लास्ट प्रश्न चल रहा है। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किया कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19वां देखिए, युग धारा के रचयिता हैं। युग धारा के रचयिता हैं कौन है? पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी अग्रवाल जी केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका जो प्रश्न है युग धारा के रचयिता हैं, आपको पता हो तो ये युग धारा और प्रश्न नंबर पहले में मिलेगी जो कि नागार्जुन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन की रचना है युग धारा, नागार्जुन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ है प्रश्न नंबर 20वां है, निम्न में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग, ध्यान रखना, आग जिसमें हो और राग जिसमें हो कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी पंत एंड ऑप्शन नंबर डी प्रसाद। तो आपके जो आग और राग के कवि हैं वो हैं दिनकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दिनकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये रहे आपके 2020 प्रश्न, ये रहे आपके 2020 प्रश्न जो कि 20 मिनट के अंदर अंदर समाप्त हो चुके हैं। और हर रोज हर रोज हर रोज 20 प्रश्न एमसीक्यूज के जो मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? साहित्य से खास करके एमपीटेट वर्ग 2 के लिए हैं और आल एग्जाम के लिए साहित्य के जितने भी पोर्शन से प्रश्न आते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं, ये सभी रचनाएं हैं जो कि मेरे द्वारा 2020 के संग्रह में लिया गया है। मैं हर रोज आपके सामने 20 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगे हैं और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।